तो बच्चों आज फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड्स साइंस की। तो साइंस क्या है? तो अभी तक बच्चों आप साइंस को साइंस ही पढ़ते आए हैं, जैसे आप सब्जेक्ट के रूप में देखते हो कि साइंस हमारा एक सब्जेक्ट है। तो आज पढ़ लेते हैं साइंस है क्या। तो साइंस एक सिस्टमेटिक अटेम्प्शन है टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रणाली के अनुसार समझते हैं जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, ठीक है, नेचर की, इन एज मच डिटेल, यानी हम उसकी पूरी जानकारी देखते हैं, गहराई में जाते हैं, एंड डेप्थ एज पॉसिबल, जितना संभव हो उसकी गहराई में जाएंगे, एंड यूज़ ऑफ द नॉलेज, और उस ज्ञान का जो हमें मिला है उसका यूज करेंगे, किसके लिए? सो गेन टू प्रिडिक्ट एंड मॉडिफाई सेंट्रल फिनोमिना। ठीक है, तो यानी हम क्या करेंगे, साइंस एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना का, और इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल कंट्रोल फिनोमिना। तो यहाँ पर लिखा गया है कि उसकी गहराई में जाएंगे और अच्छी तरीके से, मतलब हमने उसकी डिटेल निकालनी है, और इस जो ज्ञान हमें मिला है उसको हम अपनी बढ़ाने के लिए प्रेडिक्शन जो भविष्यवाणी की गई है, मॉडिफाई उसमें बदलाव जो करना है, एंड फिनोमिना को कंट्रोल कैसे, उस घटना को कैसे नियंत्रित करना है, ये चीज़ देखेंगे। साइंस इज एक्सप्लोरिंग द एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग व्हाट वी सी अराउंड अस। तो साइंस क्या है, एक विस्तार पूर्वक, यानी यहाँ पर हम प्रयोगशाला के अंदर देखते हैं अपनी जो बातें हमने बोली है किस तरीके से हो रही है, एंड व्हाट वी सी अराउंड अस, यानी हम अपने चारों ओर क्या देख रहे हैं। तो मतलब ये आपकी एक तरीके से डेफिनेशन हुई तो साइंस की। तो साइंटिफिक मेथड यूज इन साइंस, तो साइंटिफिक मेथड है जिनको हम यूज़ करते हैं साइंस के अंदर। तो साइंटिफिक मेथड कौन कौन से बच्चों? सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, यानी साइंस जो हमारे वैज्ञानिक है वो किन किन प्रणालियों को अपनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, मतलब एक प्रणाली के अनुसार देखते रहते हैं जो घटनाएं हो रही हैं उनको। कंट्रोल एक्सपेरिमेंटों को कंट्रोल करते हैं। क्वालिटेटिव्स एंड क्वांटिटेटिव्स, तो मतलब क्वालिटी यानी उनके गुणों के अनुसार, क्वांटिटी उनकी मात्रा के अनुसार, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी, यानी मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकली जो आपकी एक्सपेरिमेंट को सोल्व किस तरीके से करेंगे, प्रिडिक्शन को देखेंगे, वेरिफिकेशन यानी हम उसकी जांच करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि वो गलत है या सही है थ्योरी। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने इसको देखना है। तो फिज़िक्स की अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो फिज़िक्स क्या है? ठीक है, तो फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स की डेफिनेशन, फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी फिज़िक्स साइंस की वह शाखा है विच डील्स विद दी स्टडी, जिसके अंदर हम संबंध रखते हैं, यानी किसको पढ़ते हैं, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो बच्चों यहाँ पर दो प्रिंसिपल है, यानी जिनके ऊपर हम अपनी अप्रोच को फिज़िक्स के अंदर रखते हैं। नंबर एक यूनिफिकेशन, तो पहली है आपकी यूनिफिकेशन है, और दूसरी क्या है, रिडक्शन। तो यूनिफिकेशन क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिफ का मतलब अपने पता है एक इकाई के रूप में, यानी सभी चीज़ों को हम एक इकाई के रूप में जोड़कर देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन में यदि हम आपको बोले तो आप क्या लिखोगे, तो दिस अप्रोच कंसिडर ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स फिनोमिना एज ए collection of universal law in different domains and condition of law of gravitation and law of magnetism। यानी ये अप्रोच कर रही है कि जो संसार में जितनी भी घटनाएं हो रही है एज ए कलेक्शन ऑफ यूनिवर्सल लॉ, यानी वे क्या है, कलेक्शन है किसकी, यूनिवर्सल लॉ की, जो अब अलग अलग डोमेन पर लागू होते हैं, एंड कंडीशन और उनकी स्थिति पर भी।
तो यहाँ पर हमें पहला एग्जांपल लेते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो सभी के लिए एक इकाई के तौर पर कार्य करता है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म है जो चार्ज के ऊपर हम बात करते हैं। तो इस तरीके से जो एफर्ट है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, तो डिफरेंट डोमेन एंड कंडीशन के ऊपर ये यूनिवर्सल के अंदर लागू होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का दिया था जो सबसे पहले गिवन बाय न्यूटन के द्वारा दिया गया था। उसने देखा था कि एक एप्पल है किसी वृक्ष से वो ग्राउंड पर ही क्यों आ रही है, तो मोशन है वो अर्थ के यानी जो मून है वो अर्थ के चारों ओर क्यों मूव कर रहा है, और जो हमारे प्लांट है प्लेनेटरी मोशन है वो अराउंड सन किस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारी एक यूनिफिकेशन हुई। सेकेंड हम बात करेंगे रिडक्शन की। तो रिडक्शन के अंदर क्या है, ये अप्रोच करेगी टू ड्राइव द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम की। तो यहाँ पर क्या है, द अप्रोच टू ड्राइव द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। तो यहाँ पर क्या है कि जो अप्रोच हो रही है और ड्राइव कर रही है प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम की, यानी जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारे उनकी फ्रॉम दी प्रॉपर्टी यानी इनके गुणों की, और किस तरीके से इंटरेक्शन हो रही है उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टों की, मतलब जिनसे वो मिलकर बने हैं। तो ये आपकी क्या हुई, एक डेफिनेशन हुई। यानी हम किस तरीके से रिडक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से तोड़ कर देख रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर हमने उनके गुणों को देखा, बड़े बड़े और मोर कॉम्प्लेक्स जो मतलब मिश्रित थे यानी एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। तो सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ को देखा और उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, किस तरीके से इंटरेक्शन हो रही है भाई, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है यानी जिनसे मिलकर वो बने थे, तो उनकी इंटरेक्शन को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं, एक विश्लेषण कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। एंड इज़ द एट हार्ट ऑफ फिजिक्स, और ये फिजिक्स का हृदय माना गया है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को देखते हो, आप उसके पीछे जानने की कोशिश करते हो कि क्या होगा, ठीक है। इसको यदि हम तोड़ के देखो ये किससे मिलकर बनी होगी, ठीक है, इसके अंदर किस किस इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या लगाया गया और किस तरीके से कार्य करता है। तो बच्चों ये एक वैज्ञानिक सोच होती है, वैज्ञानिक खोज होती है जिसके अंदर वो देखता है। तो स्कोप ऑफ फिज़िक्स, तो फिज़िक्स के स्कोप क्या है अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो स्कोप ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स को हम यहाँ पर बेसिकली 2 डोमेन्स के अंदर डिवाइड करेंगे। नंबर 1 क्लासिकल फिज़िक्स और नंबर 2 है आपकी मॉडर्न फिज़िक्स। तो यानी 2 ब्रांच के अंदर हमने इसको डिवाइड किया। तो क्लासिकल फिज़िक्स और मॉडर्न फिज़िक्स। जो क्लासिकल फिज़िक्स है वो किससे संबंध रखेगी, आपकी मैक्रोस्कोपिक, और जो आपकी मॉडर्न फिज़िक्स है वो किससे संबंध रखेगी, वो माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक की हमने यहाँ पर बात करनी है। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है बच्चों, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है इट इंक्लूड द फिनोमिना, यानी इसके अंदर वे सभी घटनाएँ होंगी जो एट ए लार्ज स्केल, यानी जो एक बड़े पैमाने पर होंगी, जैसे कि लेबोरेटरी के अंदर हम कार्य करेंगे, टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल। तो यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक डोमेन की हम बात करें तो इंक्लूड करेंगी फिनोमिना एट द लेबोरेटरी एंड टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल के बारे में। तो इसके अंदर बच्चों हम जो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। यानी मैक्रोस्कोपिक के अंदर ये हमने पढ़ने हैं फिजिक्स के कुछ चैप्टर है जो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। और ये आपकी बड़ी क्लासों के अंदर बच्चों आपके सब्जेक्ट बनते हैं। जैसे आप सब्जेक्ट का नाम पढ़ोगे, मैकेनिक्स की बुक है भाई ये, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बुक है, या ऑप्टिक्स की बुक है, या थर्मोडायनेमिक्स की बुक है। फ़िलहाल तो आपने यहाँ पर इनके बारे में एक ही बुक के अंदर ही पढ़ने ये। माइक्रोस्कोपिक डोमेन की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर क्या है, तो इसके अंदर इंक्लूड करेगी जाओगे ऐसे फिनोमिना जो मीनो स्केल के ऊपर है, यानी जिनका स्केल क्या है, बहुत कम है, छोटा है। तो लाइक एटॉमिक, जैसे हम बात करें एटॉमिक, मोलिकुलर और न्यूक्लियर की, तो ये किससे भी संबंध रखेगा, इंटरेक्शन ऑफ
प्रोबेबिलिटीज किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की और अदर एलिमेंट्री पार्टिकल की। तो इसके अंदर ये हमने देखने हैं। तो इस तरीके से हमने बच्चों इनके अंदर देखा। माइक्रोस्कोप फिनोमिना के अंदर हमने क्या पढ़ना है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की बात की। ठीक है, तो इस तरीके से मैकेनिक्स के अंदर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिनास को पढ़ेंगे, यानी चार्ज के ऊपर बात करेंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर हम यहाँ पर मैक्सवेल के कुछ इक्वेशन है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हम बड़ी क्लासों में इनको अच्छे तरीके से, यानी एक जैसे कि हमने बताया कि एक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ेंगे। अब हम आपको कुछ फिजिक्स के अंदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं उनके बारे में बताते हैं। हाइपोथेसिस क्या है, एक्सोम क्या है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या है, तो यानी पहला वर्ड है हाइपोथेसिस। जैसे आपने पढ़ भी लिया होगा ये हाइपोथेसिस 9th क्लास के अंदर। एक्सोम, ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या है बच्चों, ये एक सुपोजिशन है विदाउट एज्यूमिंग, यानी हमने बिना कोई एज्यूम करे हमने क्या कर दिया, एक सपोज कर दिया कि दैट इट इज़ ए ट्रू, कि यह सच हो सकता है। इट मे नॉट बी प्रूव्ड, इसको हमने प्रूव ही नहीं किया, बट कैन बी वेरीफाइड थ्रू द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, परंतु हम इसको बार बार एक्सपेरिमेंटों के द्वारा यहाँ पर क्या करें, वेरीफाई करें। मतलब एक सोच है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या ये एक चीज़ एक तरीके की सोच है जो विदाउट एज्यूमिंग दैट इट इज़ ट्रू, यह मान के कि यह एक सच हो सकता है। इट मे नॉट बी प्रूव, ना तो इसको हम प्रूव करते हैं परंतु इसको वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट के द्वारा। सेकेंड हम बात करेंगे एक्सोम की बात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक सेल्फ एविडेंट है, मतलब ये अपने आप में एक सबूत है सच्चाई का, ट्रूथ का। दैट इट इज़ एक्सेप्टेड विदाउट कंट्रोवर्सी और क्वेश्चन, मतलब एग्जाम यदि किसी भी वैज्ञानिक का है तो मतलब वो एक तरीके से क्या है, सबूत होगा सच्चाई का और उसको स्वीकार कर लिया जाएगा विदाउट कंट्रोवर्सी, मतलब बिना किसी विवाद के, और क्वेश्चन बिना कोई क्वेश्चन किए ही। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आया अगला हमारा मॉडल। तो मॉडल क्या है, तो मॉडल की बात हमने करनी है। तो मॉडल इज ए थ्योरी ऑफ प्रपोज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व फिनोमिना। तो मॉडल की एक थ्योरी है जो जिसका उद्देश्य क्या है, जो हम चीज़ देख रहे हैं यानी ऑब्जर्व फिनोमिना, जो भी घटनाएं हम देख रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ उनको एक्सप्लेन करना, किस तरीके से एक्सप्लेन करना। तो ये क्या होगा, मॉडल क्या है, मॉडल इज ए थ्योरी प्रपोज टू, यानी जो प्रपोज है उसका टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व फिनोमिना, एक्सप्लेन करना है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फिनोमिना उसको। एजम्पशन लास्ट, यानी हमारी तो एजम्पशन हमें देखने को मिलेगी, तो एजम्पशन क्या होगी, तो इट इज़ द बेसिस ऑफ फिजिक्स, यानी जो फिजिक्स के ऊपर आधारित है। वेयर ए नंबर ऑफ फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन, जहाँ पर हम फिजिक्स के बहुत सारी घटनाओं को एक्सप्लेन करेंगे। दिस एजम्पशन आर मेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, इन एजम्पशन को हम कहाँ से मानेंगे, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के अंदर, ए लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, यानी हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल डाटा होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर एजम्पशन का बहुत ही बड़ा रोल होगा फिजिक्स के अंदर, जहाँ पर हम कई फिनोमिना को एक्सप्लेन करेंगे इसकी सहायता से एजम्पशन करके। ठीक है, एक्सपेरिमेंटों को भी और ऑब्जर्वेशन और लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा को भी। तो बच्चों कल हम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस जो आज पढ़ाया गया उसके लेकर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।